तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ठीक वैसे ही कैंडिडेट हैं जैसे सिम बदलने वाले लोग होते हैं, मोबाइल की सिम बदलने वाले। ये 5 साल लूटते हैं, खसोटते हैं, उसके बाद इनकी सिम बंद कर दी जाती है कि अब उससे बात ही नहीं हो आपकी, अब वो तो लूट के चला गया। और ये सफाई भी यही देते कि वो पिछला वाला जो गंदा था उसको मैंने हटा दिया, अब नया वाला अच्छा है। इस बार सिम बदलेगी क्या भाजपा, आपको क्या लगता निश्चित रूप से सिम बदलेगी और जो है फिर एक भ्रष्टाचारी आएगा जो इस 5 साल इसको लूटने की कोशिश करेगा। है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 144 कैंडिडेट्स की जो है वो घोषणा कर दी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के यहाँ। यादवेंद्र सिंह को भी टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस ने दावेदार बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं एक बार कहूंगा उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं जो वो पहुंचे हैं और यादवेंद्र सिंह का यहाँ स्वागत सत्कार किया जा रहा है। उनका आज टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की सूची में नाम शामिल है और यहाँ उनको बधाइयां दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें बधाइयां देने में लगे हैं। और यहाँ से हम आप टीकमगढ़ की राजनीति की बात करें और टीकमगढ़ की जो है अब तक 3 सीटें जो थी कांग्रेस ने 3 ही जगह अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और यहाँ दादा हमारे साथ मौजूद हैं, यादवेंद्र सिंह जी। दादा, अब सारी शंकाएं जो थी वो खत्म हो गई हैं, आप कैंडिडेट्स बन गए, क्या रणनीति है चुनावी मैदान में आज से उतरने वाले हैं? आमिर भाई, द भारत को सबसे पहले तो धन्यवाद कि वो पहला इंटरव्यू हमारा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि टिकट तो लगभग 1 महीना भर से तय था, हमें इशारा कर दिया गया था ऊपर से कि आप जो है कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हो, आप काम स्टार्ट करिए। उसी के अनुसार हमारा काम भी चल रहा था पिछले कई दिनों से और लगभग हमने अपनी 35% कॉन्स्टिट्यूंसी में घर घर जाके संपर्क कर लिया है। हम भी कर रहे हैं, शाश्वत भी कर रहे हैं, आकाश भी कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। आपके और शाश्वत के दोनों के जनसंपर्क से ये अंदेशा लगाया जा रहा था, बीच में खबरें भी आ रही थी कि आपका टिकट काटकर शाश्वत को टिकट दिया जा रहा है। पिता और पुत्र दोनों के नाम थे सर्वे में, अब आपका टिकट क्लियर हुआ है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि संभावना है, जब सर्वे में हम लोग बेस्ट 5 में थे, जो पूरे प्रदेश में बेस्ट 5 है उसमें हम लोगों के नाम थे, तो स्वाभाविक है नेतृत्व ने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप अपने चांस अच्छा है, आप बेटे को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि एक बार हम खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। मतलब अवसर दिया गया था शाश्वत? हमें विकल्प दिया गया था कि अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हो, अगर चाहो तो ये भी कर सकते हैं। हमने कहा ये लास्ट हमारा चुनाव है, इस बार हम जो है खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारी जनता ये चाहती है कि एक बार जो है हमें मौका दे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और भाजपा के अभी तक किसी भी कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं हुई है टीकमगढ़ जिले की, आपको क्या लगता है कौन सा? देखिए, अब हम इसलिए तो चुनाव नहीं वो कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीद, वो जिसको भी चुनाव लड़ाना चाहे हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं और इस बार कांग्रेस जो है जीतेगी चुनाव। तब कौन रहेगा आपके लिए? कोई टप नहीं है, सब जो है जिसको मौका मिला उसने लूटा है इस जिले को और सबको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल लूटने के लिए आते। मैं जो है सन 82 के वाई इलेक्शन में हमें टिकट दिया गया था, उसके बाद 2 बार का चांस अपन छोड़ दो, इसलिए कि उस समय एक गाइडलाइन थी कि जिनके क्षेत्रों में 10,000 से अधिक वोट से कांग्रेस हारेगी उन्हें टिकट नहीं देंगे, तो वो कारण एक था कि हमारा टिकट काटा गया। उसके बाद से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, लगभग 8 चुनाव हो गए। आज अगर हम सारे चुनाव जीतते तो मैं मध्य प्रदेश का सबसे सीनियर विधायक होता। तो मैं समझता हूं कि जब से 82 से लेकर आज तक कांग्रेस हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। हम कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका आभार मानना चाहते हैं कि उनने हमारी 2 पीढ़ी के ऊपर भरोसा किया और तीसरी पे भी कर रहे थे वो। लेकिन हम उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहते हैं जो हर चुनाव में हमें नया कैंडिडेट देते हैं। आप पहले चुनाव से देख लो, पहले मंगल लाल गोयल हमसे चुनाव लड़े, फिर बेबी राजा हमसे चुनाव लड़े, फिर मंगल लाल गोयल हमसे चुनाव जीते, हर एक अलग बात है। फिर अखंड प्रताप सिंह आ गए, उमा भारती जी आ गई, फिर जो है के श्रीवास्तव आ गए, फिर जो है राकेश गिरी जी आ गए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ठीक वैसे ही कैंडिडेट है जैसे सिम बदलने वाले लोग होते हैं,
मोबाइल की सिम बदलने वाले। ये 5 साल लूटते हैं, खसोटते हैं, उसके बाद इनकी सिम बंद कर दी जाती है कि अब उससे बात ही नहीं हो आपकी, अब वो तो लूट के चला गया। और ये सफाई भी यही देते कि वो पिछला वाला जो गंदा था उसको मैंने हटा दिया, अब नया वाला अच्छा आया है। इस बार सिम बदलेगी क्या भाजपा, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से सिम बदलेगी, और जो है फिर एक भ्रष्टाचारी आएगा जो इस 5 साल इसको लूटने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता अब कांग्रेस को जिताएगी और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार की क्या स्थिति, आश्वस्त हैं आप लोग पूरी तरह? पूरी तरीका से सरकार में आप जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब 150, 30 से 50 तक सीटें दे रहे हैं, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक सुदृढ़ सरकार इस बार बनेगी जो इंडिया सिंधिया के कहने से नहीं गिरने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री यादवंत सिंह जी, जिनको कैंडिडेट्स टीकमगढ़ विधानसभा से बनाया गया है, और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि टीकमगढ़ में जिस तरीके से कैंडिडेट्स भाजपा बदलती है, उन्होंने कहा है कि एक मोबाइल में जिस तरीके से एक सिम को अक्सर लोग बदला करते हैं, उसी तरीके से भाजपा उनके सामने नया कैंडिडेट्स लाती है। 2 बार नए कैंडिडेट्स आए, यादवंत सिंह जी चुनाव हारे, लेकिन इस बार वह आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इस बार वह भी चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी आने वाली है।